चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की एक नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले भी टीआरएफ 56 कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट जारी कर चुका है। एसआईए के जरिए आतंकवादियों की जमीनों को कुर्क किए जाने से टीआरएफ बौखलाहट का शिकार है, जिसके मद्देनजर इस तरीके के कदम उठा रहा है। तो आपको जानकारी दे दें, वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां एक डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि इस वर्ष आतंकवादी रैंकों में भर्तियों में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में 37% की गिरावट देखी गई है। अधिकतम 74 लश्कर में शामिल हुए हैं। वहीं 65 आतंकवादी मुठभेड़ों में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18 आतंकवादी अभी सक्रिय हैं। तो ये डेटा जारी किया है जम्मू कश्मीर जोन पुलिस ने, जिसमें ये बताया गया है कि आतंकवादी घटनाओं में किस तरीके से कमी देखी गई है और पहले के मुकाबले आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करने में भी लोगों में कमी देखी गई है। और ये ट्वीट भी किया है, जिसमें ये तमाम जानकारियां साझा की गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि लगभग 18 आतंकवादी ऐसे हैं जो अभी भी घाटी में सक्रिय हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे दो सहयोगी शब्बीर और समीर भट्ट ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे समीर का। समीर, यहां पर एक डेटा रिलीज किया गया है, ट्वीट किया है जम्मू कश्मीर पुलिस जोन ने, और उसमें यह बताया है कि किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है और आतंकवादी संगठनों को जो पहले ज्वाइन करते थे लोग, उसमें भी कमी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि अनुच्छेद 370 के बाद से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। हालांकि स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदलती हुई, मुख्यधारा से विकास की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। और अगर हम इस साल की बात करें, जिसका आज आखिरी दिन है, 2022 में 3 सबसे अच्छी बातें हुई। एक तो जो आतंकवादी हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊपर कमांडर से लेकर नीचे रैंक तक तकरीबन उनका सफाया हो चुका है। अब बिल्कुल बचे खुचे मिलिटेंट है, आतंकवादी बचे हैं या उनके कमांडर, कुछ 2-3 कमांडर जो सक्रिय हैं गाम और शुपियां एरियाज में, लेकिन जो मेजर जो टॉप रेड के कमांडर्स थे उनका सफाया कर दिया गया है। और दूसरी बात हुई है कि जो अच्छी थी, दूसरी बात जो हुई है कि रिक्रूटमेंट जो होती थी, अगर हम देखें 2014 के बाद जब बुरहान वानी का एक फेज निकला था, उसमें बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो रिक्रूट हो रहे थे। और 2016 में भी जब बुरहान वानी को मारा गया, उसके बाद भी ये ट्रेंड चलता रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल की अगर हम बात करें, और जो डाटा भी दिखा रहे हैं कि जो ट्रेंड है मिलिटेंट्स का, जो नए यूथ का आतंकवादी संगठनों में जाने का, वो बहुत कम हुआ है। और ये एक बड़ी बात हुई है। और जो चले गए हैं उनका भी सफाया जल्द से जल्द तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर किया जा रहा है। तो ये 2 मोटी बातें। और तीसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है कि जितने लोगों ने सिविलियन किलिंग्स की थी, जिन आतंकवादियों ने सिविलियन किलिंग की थी, चाहे माइनॉरिटीज को मारा था, उनका भी तकरीबन सफाया हो चुका है। अब सिर्फ 2 कमांडर्स हैं, जो 2 आतंकवादी जिन्होंने ये टारगेट किलिंग्स की हैं, उनको भी मारा गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, जो इनके ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑल आउट 1 में भी हमने देखा, 2 में भी, और अब जो ऑल आउट 3 में अभी चल रहा है, तो उसमें जबरदस्त कामयाबी और बहुत अच्छी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। हालांकि ये
बता दूं कि मिलिटेंसी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, उसको खत्म करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर हम पिछले 3 से 4 सालों की बात करें, जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, एक तो मिलिटेंसी को बहुत क्रश कर दिया गया है फर्म तरीके से। दूसरा, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जो रिक्रूटमेंट का एक ट्रेंड चला था पहले, वो कम हो चुका है। और बहुत कम अब, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जो यूथ है, नौजवान है, उनको अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो इस बात को समझ चुका है कि आतंकवाद को बहुत पीछे छोड़कर किस तरीके से अपने जीवन के स्तर को बेहतर बनाना है, और यही जो डेटा निकल कर आया उसमें ये साफ समझ में आ रहा है। शबीर, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती हुई जरूर नजर आ रही है। स्ट्रीट वायलेंस की घटनाओं में कमी आई है। जिस तरीके से बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यूज देखने को मिलते थे, उनमें कमी आई है। स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी आई है। और जो आंकड़े बता रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं में 37% तक की कमी देखी गई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे बदल रही है। जी जास्मिन, जैसा कि आपने बताया, एक आम बात आपने कही, जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते थे वो बहुत बड़ा मसला रहता था। स्टोन पेल्टिंग जिसमें एक शामिल है, और उसी के नतीजे में होता ये था कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती थी, कहीं पथराव होता था, तो नतीजे के तौर पे पावर का यूज होता था, क्योंकि बड़े पैमाने पे होती थी। उसके नतीजे में किलिंग्स हो जाती थी, सिविलियन किलिंग्स, और जो मजीद आग को भड़काती थी। ऐसा अब नहीं होता है। नंबर्स आपके सामने हैं, 26 कुछ मामूली से इंसिडेंट्स थे इस बार, जबकि ये हजारों में इंसिडेंट्स हुआ करते थे। ये एक सबसे बड़ी कामयाबी अगर इस पूरे इस पिछले 2 साल में करें तो लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स होते थे, जो डायरेक्टली फिर एक तरीके से फ्यूल करते थे मिलिटेंसी, उभर के आते थे, एक नया रूप लेते थे। हमने एक दौर यहाँ पे वो भी देखा है कि जब लोकल मिलिटेंट कोई रहा ही नहीं था, सिर्फ कुछ फॉरेन मिलिटेंट्स थे, फिर से एक रूप बदला। फिर 2016 का बुरहान वानी का इंसिडेंट हो गया। लेकिन अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं कहूंगा वो ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब नहीं होती, स्ट्रीट्स पे वायलेंस नहीं है, सड़कों पे गलियों पे ऐसे कोई वाकयात नहीं होते हैं। एक दूसरा, जो सपोर्ट सिस्टम था, जिसको आमतौर पे होम मिनिस्टर से लेकर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर तक कहते हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम था, जो इकोसिस्टम जिसे वो कहते हैं अपनी जबान में, मिलिटेंट्स का या सेपरेटिज्म को सपोर्ट का, वो खत्म किया जा रहा है। जहां आप देखते हैं कि अब लोग स्ट्रीट में भी जिक्र है कि घरों में मिलिटेंटों को जगह देना या फिर उनका रहना मुश्किल कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपने देखा यहाँ श्रीनगर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, घरों में भी लोगों ने सीसीटीवी कैमरा गए हैं, जिसके नतीजे में पुलिस या सिक्योरिटी बलों को, जो भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको बहुत आसानी हो जाती है। फिर अगर कोई वाकया हो जाता है तो पिन पॉइंट करने का, कहीं पे प्रोटेस्ट कोई ऐसा जो देश मुखालिफ, जिसे सेपरेटिज्म का जो भी तरीका होता है, तो उनको पिन पॉइंट किया जाता है। 2 बड़ी कामयाबियां ये जो मैं कहूँगा, हालांकि मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना या मिलिटेंट कमांडर्स को मारना छोटी कामयाबी नहीं है, लेकिन जब आपके स्ट्रीट में बदलाव आता है, आपकी गलियों में, आपके पूरे एरिया में, आपके माहौल में तब्दीली आ जाती है, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है जो ये दिखने को मिल रही है। शबीर, ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं माहौल में जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि मिलिटेंट्स का सामना इससे पहले भी हमारी सेनाएं करती रही हैं। कमांडर्स की जो कमांडर्स को पकड़कर उन्हें मार गिराया गया है, उन्हें धराशायी किया गया है, वो हमारी सेनाएं पहले भी करती रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा रहती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि टेररिज्म के अलावा बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाते थे, जो छिप जाते थे। समीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब टेररिज्म पर काफी हद तक लगाम लगाने की कोशिश की जा चुकी है, तो इससे ऊपर उठकर अब जम्मू कश्मीर के युवाओं का मुद्दा, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, जम्मू कश्मीर में रोजगार का मुद्दा, टूरिज्म का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को अब फोरफ्रंट पर लाया जा रहा है, क्योंकि टेररिज्म कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, जो आज से पहले नहीं होता था। समीर, देखिए, फोकस अगर माने तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का अब यह है कि टेररिज्म की जगह अब टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। यहाँ पे टेररिज्म को, आतंकवाद को पाकिस्तान ने यहाँ प्रमोट किया, उसको उसकी खानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी। अब लास्ट लेग में है टेररिज्म। अब टूरिज्म जो है उस पर फोकस है जम्मू कश्मीर सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इस साल की 2022, अगर आज आखिरी दिन है 22 का, तो 2022 इसलिए
याद रखा जाएगा कि रिकॉर्ड तोड़ तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए हैं इस बार। कश्मीर वैली में वो आए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिसमें पिलग्रिमेज भी है, रिकॉर्ड तोड़ वैष्णो देवी पिलग्रिमेज भी है, अमरनाथ यात्री भी आए। हालांकि वहां हादसा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पिलग्रिमेज वहां यात्री आए, टूरिस्ट आए जो बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से और पूरे इंडिया से। होटल्स बुक थे पहले से ही कश्मीर वैली में, हर जगह पे बुकिंग थी, तो टूरिस्ट इस साल बहुत ज्यादा आए। जम्मू कश्मीर सरकार का फोकस, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। देखिए, अगर टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल है टूरिज्म का जबरदस्त जम्मू कश्मीर में, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इनकम आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और जो एक इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। देखिए, सरकारी नौकरियों में भी जो जिसमें करप्शन हुआ था, उन सभी तकरीरों को ध्वस्त कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया, नई भर्तियां की गई, नई एग्जाम्स लिए गए, उसकी प्रक्रिया चल रही है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रही है, पोस्ट निकल रहे हैं JKSSB की तरफ से, बाकी एजेंसीज की तरफ से एम्प्लॉय जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज है। दूसरा फोकस किया जा रहा है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, स्टार्टअप्स है, उस पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लक्ष्य है अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में लाना, जिसमें तकरीबन 8,000 करोड़ का ऑलरेडी आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये जब आएगा, आप देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, 4 लेन सिस्टम बन रहा है। अगर जम्मू की बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमल में लाए गए हैं। कश्मीर में स्मार्ट सिटी, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, उसके अंडर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। यहाँ जम्मू में आर्टिफिशियल लेक बन रहा है, यहाँ पे 4 लेनिंग है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसी तरह कश्मीर वैली में और फोकस किया जा रहा है कि जो रूरल एरियाज है, वहां पे देखिए इस साल क्या हुआ, बैक टू विलेज 4 लॉन्च किया गया। सिटीज में माई टाउन माई प्राइड के नाम से स्कीम को लॉन्च किया गया, प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कितने फायदे हुए हैं। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, गांवों की बात करें, वहां डेवलपमेंट को तेजी से अमल में लाने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए सरकार का फोकस चल रहा है। जो वुमेन है, वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं। जो वुमेन है रूरल एरियाज में, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दायरे में लाने के लिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए, पहले करप्शन होता था, पहले जो जिनको हक मिलता था उनको हक वो नहीं मिला। अगर हम 2022 की बात करें, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पहाड़ी है, गुज्जर्स हैं, जो बाकी कम्युनिटीज हैं जो अभी तक नेगलेक्ट थी, बकरवाल्स हैं, यहाँ पे आप देखिए रिफ्यूजीज हैं, इन सभी को फायदे दिए रहे हैं मुख्तलिफ स्कीम्स के अंडर। और एम्प्लॉय जो फोकस है सरकार का वो ये है कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो यूथ है उसको मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करने के लिए कोशिशें की जा रही है, उसको मेन स्ट्रीम तक लाने की कोशिश की जा रही है। समीर, और ये तस्वीर बदलती हुई हम देख भी पा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के युवा कश्मीर से 2 खिलाड़ी आज IPL खेल रहे हैं। इससे पहले इस तरीके की खबरें जम्मू कश्मीर से नहीं आती थी। शबीर, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, हालांकि बार बार जो वहां की स्थानीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या अन्य स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा, जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वो दर्जा भी हट गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती आई हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार का जो इंटरफेरेंस है, या केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वहां पर तस्वीर बदलने की कोशिश की है, परियोजनाएं वहां पर चलाई जा रही हैं, LG प्रशासन की ओर की तरफ से जिस तरीके से प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहां चलाए जा रहे हैं, समय समय पर उन्हें रिव्यू किया जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 की वजह से विकास के साथ जम्मू कश्मीर नहीं जुड़ पा रहा था, या विकास की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर दूर था? जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो हम देख पा रहे हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड पहुंच, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए जा रहे हैं, और महिलाओं को स्वावलंबन वहां पर मिल रहा है, तो ये बदलती हुई तस्वीर आज से 2 साल पहले तक क्यों नहीं थी? देखिए जास्मिन, डायरेक्टली कई चीज़ों को जोड़ना या 2 ही साल में उनका आंकलन करना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, कई ऐसे कवानीन थे, कई ऐसे स्कीमें थी जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। यूनियन गवर्नमेंट की स्कीमें पहले भी यहाँ थी, आज भी स्कीमें हैं, कुछ ऐड हुई, वो पूरे मुल्क में हुई, यहाँ भी ऐड हुई, लेकिन उन पे अमल करना बहुत सही तरीके से उन पे अमल नहीं होता था। पैसे आते थे, हाँ, वो ज़ाया होते थे, या किसी ठेकेदार की जेब में चले जाते थे, या ऐसा होता था कि वो पॉलिटिशियनों के जो मंजूर नज़र लोग थे उनके पास चले जाते थे। एक इफेक्टिव तरीका पहली बार ये दिखाया गया कि एक इफेक्टिव तरीका कुछ चीज़ों को लेके है
कई सारी चीजें ऐसी है जो नहीं हो गई। जैसे आप किसी भी ऑफिसर का उसको उसकी जवाबदेही है, उससे पूछा जाता है कि अगर ये स्कीम हुई तो इसमें इतने सारे लोगों को बेनिफिट देना था, ये आपके दौर में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जवाब दे दो। पहले आप अब जब भी किसी जो चुनी हुई सरकारें होती थी, इनके कई बैगेज पे होते थे। इनके बैगेज ये थे कि पॉलिटिशियन के अपने 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 वोट कंसिडरेशंस होते हैं, अपने ठेकेदार साथ में होते हैं। वो ठेकेदार जिन्होंने आमतौर पे उनको स्पॉन्सर किया होता है। हम कुछ मिलाकर ये कह सकते हैं कि योजनाएं पहले भी थी, जन हितैषी योजनाएं पहले भी थी, लेकिन उनको लागू करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदला है, उससे शायद ये बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल यहां पर ये हो जाता है कि क्या चैलेंजेस अब आगे आने वाले समय में सरकार के सामने रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, जम्मू कश्मीर जिस चीज के लिए जाना जाता था उस चीज से ऊपर उठकर अब बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो आतंक के आका हैं, आतंक के सरगना है, समय समय पर सामने आ रही है। और वो हम देख भी रहे हैं, टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की सूची जिस तरीके से लगातार जारी की है, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है इस बदलती हुई तस्वीर में। समीर जी, मैं आपका सवाल क्योंकि कट गया था, दोबारा आप पूछे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी समीर कि कहीं ना कहीं तस्वीर बदल रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सरकार के सामने चैलेंजेस कम नहीं है। टीआरएफ जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रही है, सूची पे सूची जारी कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बीच बना हुआ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जास्मीन। देखिए, कश्मीरी पंडित हो या माइनॉरिटीज हो या आम सिविलियन हो, जो नेशनलिस्ट सिविलियन है, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट का फर्ज है, सिक्योरिटी फोर्सेस का फर्ज है। 2022 की अगर हम बात करें तो 29 लोग जो थे सिविलियन थे, उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया है, जिसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज भी हैं या नॉन लोकल लेबरर्स भी हैं, और कश्मीर के जो आम लोग हैं उनकी भी किलिंग्स हुई हैं। ये किलिंग्स बंद करनी पड़ेंगी और हमें सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक भी जान जो है, एक भी मासूम की जान, एक भी इनोसेंट की न चली जाए इस मिलिटेंसी में, इस टेररिज्म में। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए, आगे का जो 2023 का जो है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट जो मिलिटेंसी टेररिज्म, और उसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के। देखिए, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 235 दिन हो गए हैं। रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 210 दिनों से। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अब हालात ठीक नहीं है। ये सरकार का फर्ज है, सरकार पर ये ऑनर्स जाता है, सरकार पर ये ड्यूटी लागू होती है कि वो पूरी तरह से वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक अपैरेटस बनाए, एक एनवायरनमेंट बनाए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहां पे एक भी किलिंग ना हो। जब एक किलिंग नहीं होगी, जब सिविलियन कोई एक किलिंग भी नहीं होगी, तब इनमें कॉन्फिडेंस रेस्टोर होगा, ये वापस जाएंगे। ये कहते हैं हम वापस जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर ये बढ़ जाती है कि बदलती हुई तस्वीर के बीच किस तरीके से हर आम नागरिक की जरूरतों को पूरा करते हुए उनकी जान की रक्षा करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहां आतंक के सरगनाओं की बौखलाहट भी समय समय पर हम देख पा रहे हैं, चाहे वो नार्को टेररिज्म के जरिए हो, चाहे वो फिर ड्रोन टेररिज्म के जरिए हो, या फिर कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ कर लोगों में गर्द फैलाने के जरिए। ये बौखलाहट है जो समय समय पर सामने आ रही है, लेकिन हमारी सेनाएं, हमारी सरकार सक्षम है आतंकवादियों से मुकाबला करने में। और हम देख भी रहे हैं, जो डेटा इस वक्त कश्मीर जोन पुलिस ने जारी किया है उसके जरिए हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस पर खरा उतर रही है सरकार भी और हमारी सेनाएं भी। समीर और शबीर, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का, जहां पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को ताजा धमकी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये धमकी भरे पत्र जारी करने वाले आतंकवादियों के बीच एक तरह की हताशा है। उन्होंने कहा कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा क्योंकि सुरक्षा बल उन्हें खत्म कर रहे हैं।
पंडित प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज मुलाजमीन को दोबारा एक थ्रेट आया है टीआरएफ की तरफ से। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र गुप्ता जी, आप हमें बताइए कि कैसे देखते हैं टीआरएफ की तरफ से बदस्तूर थ्रेट्स आ रही है इन मुलाजमीन को, जो कश्मीरी पंडित हैं जो पीएम पैकेज में वहां पे अभी मुलाजमत कर रहे थे काफ़ी किलिंग्स के बाद उन्हें यहाँ वापस आना पड़ा, तो वो डिमांड कर रहे हैं वापस जाने, ये उन्हें यहाँ पे रिलोकेट किया जाए, लेकिन बदस्तूर थ्रेट की वजह से वो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, टीआरएफ की जिस प्रकार से ये थ्रेट्स कल भी आई हैं, तो एक रूटीन मैटर बन गया है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित मुलाजमों को सही सम्मानपूर्वक और सिक्योरिटी के साथ वहां पर रहना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से माहौल वहां पर बने। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो थ्रेट्स आ रही है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। बाकी सुरक्षा बल और सरकार दोनों अपने आप में सक्षम है और सही काम कर रहे हैं, और इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे परसों सिद्रा का एक हादसा हुआ, सुरक्षा बल सतर्क हैं, तभी इन चीजों पर लगाम लगती है। तो विश्वास करने की जरूरत है। ये जो कोल्ड वार है या ये जो गिद्दड़ भभकियां देते हैं, कायरता का परिचय देते हैं, तो मुझे लगता है इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद अपना काम करेगी, सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। लेकिन ये मुलाजमीन दस्तूर डिमांड कर रहे हैं कि जब तक वहाँ पे हालात स्थिति पे नहीं आते, नियंत्रण में नहीं आते, तब तक उन्हें यहाँ जम्मू के कहीं एडजस्ट किया जाए या अटैच किया जाए। ये पहले भी बात हो चुकी है, इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरेंडर नहीं किया जा सकता। उनको सुरक्षा मिले, माहौल के हिसाब से ही इस पर निर्णय लिया जाए, यानी उनको सुरक्षा मिले, निर्णय इसी पे लिया जाए कि वहाँ पे सुरक्षित माहौल उनके लिए बनाया जाए। ये थे हमारे साथ कविंद्र गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा जारी किए गए ताजा धमकी भरे पत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये कर्मचारी जम्मू में आरसी कार्यालय पर 225 दिनों से अधिक समय से कश्मीर घाटी से जम्मू में स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार और एलजी प्रशासन से इन धमकी भरे पत्रों को गंभीरता से लेने की मांग की है। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने फिर एक बार एक और लिस्ट, 5वां लिस्ट जारी किया है कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का, और उसके साथ साथ कई और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो केपी लीडर्स हैं, उनके भी नाम इसमें मेंशन है, और 19 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का लिस्ट जारी किया है, जिनको अटैच किया गया था डिफरेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में जो कश्मीर में लोकेटेड है। और टीआरएफ ने ये धमकी दी है कि इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो आतंकवादियों के खिलाफ जो डिमोलिशन हो रही है, जो उनके मकानों को ध्वस्त किया या उनकी जमीनों को वापस जो उन्होंने इलीगली एनक्रोच किया उनको वापस लिया जाए, तो ये उसमें शामिल हैं। ये उनकी मदद कर रहे हैं, जो सरकार की मदद कर रहे हैं, ये उनका कहना है। इस पर हमारे साथ इस वक्त है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, जो यहाँ पे पिछले तकरीबन 225 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें से एक नाम जो है पंपोश का है। ये पंपोश जो डिप्टी कमिश्नर जो रेवेन्यू में है और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग में काम करते हैं। आप पूरा नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम पंपोश रैना है। पंपोश रैना, आपका भी नाम है, किस पे कहाँ पे आप पहले जॉब करते थे और क्या किस नंबर पे आपका लिस्ट में? सर, एक्चुअली मैं पहले बांडीपुरा में जॉब करता, मेरी ट्रांसफर हुई थी डीसी ऑफिस अनंतनाग, मेरा सीरियल नंबर 14 पे लिस्ट में नाम आया है, इसको हाईलाइट किया गया है स्पेशली। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे घर वाले काफी डर गए हैं, मैं भी काफी डर गया हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ड्यूकॉम सर से, एलजी सर से, मेरे डीसी सर से और साथ कमिश्नर सर से, कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते हैं मुझे यहाँ डिप्लॉय किया जाए जम्मू में, ताकि मैं सिक्योर महसूस करूं और मेरे घर से भी सिक्योर महसूस कर सके। काफी मेरे घर वाले डर चुके हैं ये लिस्ट देखने के बाद, वो तो मेरे को टोटली मना कर रहे हैं कि तू जाएगा ही नहीं, चाहे जॉब जोड़नी ही पड़े, लेकिन जाएगा नहीं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।